किन मुद्दों के साथ आपने अपना वोट डाला? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए बदलाव होना चाहिए। सरकार को खत्म होना चाहिए। देख रहे हो जुल्म जास्ती, महंगाई, 5 किलो चावल में आटे में फंसा दिया। एक भय का माहौल है रामपुर में। अगर आप ये कह रहे हैं कि 30-32% पोलिंग हुई है, तो आप ही मीडिया के लोग पिछले चुनाव में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें आपको आना चाहिए था। रामपुर का ऐसा बुरा हाल था कि हर चौराहे पे पुलिस थी। देखिए, जनता बदलाव चाहती है। 10 साल हो गए इस सरकार को। नौजवान परेशान है, किसान बेहाल है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और जो माहौल जिस तरह का क्रिएट किया गया पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा माहौल तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। 6-7 साल से चूँकि यहाँ कई बार बाई इलेक्शन हुए, और बाई इलेक्शन में जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन नहीं थे, वो लूट थी, गुंडागर्दी थी। जो 10 साल तक हुकूमत चलाई उसने कोई काम नहीं किया। डंका बज रहा है, वो तो उनके कहने की बात है। मीडिया तो उनकी अपनी है, जो मीडिया है वो तो उनकी अपनी है। वही लोग डंका बजा रहे हैं। काम तो दिखता है सामने, कोई दिखता है तो बताइए कि ये काम किया उन्होंने। तो यही मुद्दा है। अब पब्लिक बदलाव चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। और अभी हमें शाहबाज गेट पे रामपुर जिला में और ईस्ट वेस्ट पब्लिक स्कूल में यहाँ एक युवा हैं। तो 19 अप्रैल को जो पहले चरण का मतदान हो रहा है उसमें यूपी की 8 सीटों पे मतदान चल रहा है, और रामपुर में भी एक भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद साहब है। आपने वोट दिया है जी। क्या अपनी उंगली दिखाए? सभी लोग एक बार अपनी अपनी उंगली जो है जो दिखा दे कैमरामैन के। हाँ, तो सभी लोग जो है यहाँ वोट डाल रहे हैं। रामपुर में 1 बजे तक जो खबर मिली है तो सबसे कम मतदान हुआ है, 32% ही मतदान हुआ है। यूपी में सहारनपुर में सबसे ज़्यादा मतदान 42% हुआ है। ये चुनाव आयोग ने 1 बजे तक की साइट पर डाली है। यहाँ एक भाई साहब हैं। सर, क्या नाम है आपका? वसीम आलम। तो सर, क्या मुद्दों पे वोट डाला है आपने इस बार? देखिए, जनता बदलाव चाहती है। 10 साल हो गए इस सरकार को। नौजवान परेशान है, किसान बेहाल है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और जो माहौल जिस तरह का क्रिएट किया गया पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा माहौल तो कभी रामपुर में या पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। और रामपुर में तो ख़ास तौर से पिछले 6-7 साल से चूँकि यहाँ कई बार बाई इलेक्शन हुए, और बाई इलेक्शन में जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन नहीं थे, वो लूट थी, गुंडागर्दी थी। और इस बार चूँकि डायरेक्ट इलेक्शन है, पब्लिक को सीधे सीधे वोट करने का मौका मिल रहा है, और पब्लिक अपने मुद्दों पे वोट दे रही है। पब्लिक के मुद्दे हैं, उसे रोज़गार चाहिए, उसे हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, उसे मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद का मुद्दा घर के अंदर तक। मजहबी मामले जितने भी हैं, धार्मिक मामले जो भी हैं, वो हमारे घरों के और आस्था के मामले घरों के अंदर रहना चाहिए। लेकिन जब हम रोड पे आते हैं, समाज में आते हैं, सड़क पे निकल के आते हैं, तो मुद्दे बदल जाते हैं। फिर मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी। फर्जी बातें करके आप 1 सरकार 2 सरकार चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यू नहीं जीत सकते। तो हमने बात की भाई साहब से, और उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद जो मुद्दा है वो घर का मुद्दा है, लेकिन जब हम सड़क पे आते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, ये इन मुद्दों पे वोट किया है। एक और भाई साहब हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मोइन खान। मोइन खान जी, तो आपने वोट किया है? तो किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? आप अपनी उंगली सामने रखें। तो जब आपने वोट किया तो किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? आप जो है मुद्दा क्या, बेरोजगारी, इसी की बेरोजगारी है। और जो है यहाँ एक और भाई साहब हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असवत है। तो सर, आपने मतदान किया है, तो क्या लग रहा है इस बार आप किन मुद्दों के साथ आपने अपना वोट डाला? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? जो व्यवस्था ख़राब है, जिस तरह के लोग परेशान हो रहे हैं, लोग प्रेशराइज हैं, उसके बदलाव। यहाँ पे जो ये चुनाव हो रहा है, पिछली बार उपचुनाव हुए थे दिसंबर 2022 में, ये पहला चुनाव एक तरह से जो लोकसभा का हो रहा है। तो इसमें आजम खान के बिना हो रहा है, और भाजपा, सपा और बसपा सभी लोग जो है इसमें अपना दम लगा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार आपने जो वोट डाला किन मुद्दों पे है? यही कानून व्यवस्था के लिए और विकास के लिए। विकास देखिए यहाँ पे क्या विकास हो रही है, ये देखिए नालियों में भी कचरा है। बस ये है कि आदम चैप्टर बंद हो गया। हाँ, ये तो आदम चैप्टर बंद, उनका चैप्टर बंद हो गया है। चलिए, ठीक है। यहाँ कुछ युवा भाई लोग हैं, मौजूद हैं। क्या नाम है भाई आपका? मुस्तफ़ा, आपने कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। पहली बार वोट डाला है आपने? तो किन मुद्दों के साथ आपने वोट डाला है? आजम खान की सरकार आए। आजम खान की सरकार है? आजम खान तो जेल में है। आएगी, जीतेंगे समाजवादी अपनी। अच्छा, समाजवादियों की बात आप कर रहे हैं कि वो जीतेंगे? गठबंधन की। अच्छा, गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस। तो क्या मुद्दा है जो है आपकी समस्या, जो आप इस बार वोट आपने डाला है, किस तरह के मुद्दों को लेके? कारोबार के सिलसिले में। कारोबार अच्छा हो, हमारा विकास हो, बिजली हो रही है, गाड़ी पकड़ी जा रही है, सब परेशानी है बहुत सी। हमारे मुसलमान भाई पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है।
तो यहाँ पे हमने भाइयों से बात की 19 अप्रैल को जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर्चियाँ तो लोग जो है उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ एक महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आपने वोट डाला? तो किसी तरह की परेशानी चल रही है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, चुनाव बिल्कुल सही चल रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया चुनाव हो रही है माशाल्लाह इस बार। हाँ बिल्कुल। तो किस मुद्दे पे आपने इस बार का वोट डाला है? मन में आपको कुछ होगा? मुद्दा कोई नहीं हमारा, हम तो छोटा साथी, मुद्दा क्या होगा हमारा। फिर भी आप सरकार के पास, ये लोकतंत्र का महापर्व है, आप बदलाव चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बस। किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं? ये बदलेंगे, किसी और को मौका मिले, और क्या बदलाव है। मौका किसी और को मिले। तो यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव की बात कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर खान। आपने वोट डाला है? जी जी। सबसे पहले आप हमें अपनी उंगली हमारे व्यूअर्स को दिखा दें। ये देखिए सर, किन मुद्दों के साथ वोट डाला है आपने? इतनी परेशानी नहीं, बहुत ही ज्यादा परेशानी है मेरे भाई। परेशानी है? बहुत है। किस तरह की परेशानी है आपको? अरे रोजगारी कहाँ है? रोजगार नहीं है? तो मीडिया में तो हमेशा दिखाया जाता है कि रोजगार है और आमदनी भी बढ़ी है। बड़ी मीडिया दिखा रही है, छोटी मीडिया नहीं दिखा रही है। छोटी मीडिया नहीं दिखा रही है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना भी यही है कि बदलाव होना चाहिए आपके से। तो बदलाव होना चाहिए आपकी से। यहाँ एक और अंकल जी हैं। क्या नाम है सर आपका? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन जी, आपने वोट डाला? पहले आप हमें अपने वो दिखाएं। ये बिल्कुल, ये देखिए, क्योंकि वोट डालना सबसे पहले ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ भाषण दें या वोट न दें। तो पहले मतदान फिर जलपान, सभी लोग कह रहे हैं। तो किन मुद्दों के साथ आपने जब इस बार वोट डाला है? भाई हमने तो गठबंधन को वोट दिया है। सरकार को ख़त्म होना चाहिए इस वाली को, बस। इस सरकार को खत्म होनी चाहिए। क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं? किस तरह का बदलाव? देख रहा हो जुल्म जास्ती, महंगाई देख रहा हो। अब 100 रुपए किलो दही खाओगे, 80 रुपए खा गया, 80 रुपए हो जाएगा। 80 रुपए खा गए हैं। सब चीज़ पे जीएसटी लगा दी। आटा, दाल, चावल पे जीएसटी लगने की है, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। सरकार को चाहिए ये 5 किलो चावल में आटे में फंसा दिया सरकार ने। अच्छा, नहीं। तो इस तरह की महंगाई के मुद्दे और बेरोजगारी के मुद्दे पे तो आपने गठबंधन को ये कह रहे हैं। स्कूटी की जगह टूटी भी सेक ले, हाथ में आ गई। ये की हाल क्या हो गया? फोटो ले लो जरा इसका। ये तो मरम्मत आपको करवाना है ना, कि सरकार स्कूटी की जगह लोगों के पास साइकिल आ गई हाथ में। पैसे ही कहाँ है? नहीं ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं। 30 रुपए किलो आटा लाएं, इस पे लगाएं। लेकिन आपने कपड़े तो बड़े अच्छे पहने हुए हैं। पुराने हैं। नहीं, इतना आपका चमक रहा है। जुम्मे का दिन है। आप हाँ नहीं, आप ये टूटा दिखा रहे हैं, लेकिन आपके कपड़े इतने अच्छे हैं। आप खुद एक ब्रांडेड चश्मा पहने हुए हैं, तो हर चीज़ तो हम नहीं मान सकते कि आपकी बात। हाँ चलिए ठीक है, आपसे हमने बात की। और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो रहा है। रामपुर जिला रामपुर में जो है 32% मतदान अभी तक 1 बजे तक हो चुका है। और सहारनपुर में 42% मतदान हो चुका है। 21 राज्यों के 102 सीटों में मतदान चल रहा है। यूपी में 8 सीटों पे है, बिहार में 4 सीटों पे चल रहा है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 21 राज्यों में जो 102 सीटों पे हो रहा है। यहाँ एक भाई साहब हैं, सर से हमने बात की है। सर, क्या नाम है आपका? फरहत अली खान। खान साहब, आपने वोट दिया है? तो पहले तो आप हमें अपनी उंगली जो मतदान का ये दिखाएं, तो क्योंकि ये मतदान बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोगों को करना चाहिए। अभी तक रामपुर में सबसे कम मतदान हुआ है, यूपी में मात्र 32%। 1 बजे तक ये चुनाव आयोग ने अपनी साइट पे दी है। तो 6 बजे तक का समय है, सभी लोग घरों से निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। नेशनल दस्तक की भी अपील है, और सभी देश के सभी नागरिक करें। सर, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है इस बार? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए। तो क्यों बदलाव चाहते हैं? किस तरह? इसलिए जो 10 साल तक हुकूमत चलाई उसने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। लेकिन मीडिया में तो चल रहा है कि डंका बज रहा है। वो तो उनके कहने की बात है, मीडिया तो उनकी अपनी है। जो मीडिया है वो तो उनकी अपनी है, वही लोग डंका बजा रहे हैं। काम तो दिखता है सामने, कोई दिखता है तो बताइए कि ये काम किया उन्होंने। तो यही मुद्दा है। अब पब्लिक बदलाव चाहती है। तो रोजगार और महंगाई के मुद्दे पे आप जो है इस बार रोजगार, हर चीज़ मकसद ये कि रोजगार, बेरोजगारी, नौकरियां बच्चों की, हर तरह की शिक्षा और बीमारी, हर चीज़ के लिए उन्होंने आधार वो बना दी। बीमारी के कार्ड, सब नाम गलत हैं उसमें, कोई नाम सही नहीं है। नाम कुछ लिखा हुआ है उसमें, कुछ है पोर्टल पे कुछ पड़ा हुआ है। अब बीमार वहाँ जा रही है, वहाँ से अस्पताल से वापस आ रही है। जो मोदी साहब ने 5 लाख रुपए का बनाया है, मेरा अपने भाई के, मेरा अपना वोट बल्दियत में कुछ है, लिख के कुछ है पोर्टल पे। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है ना। आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना है, स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना है, जिससे सरकार अपनी योजनाओं का लाभ तो नागरिकों को देने के लिए लगातार ये योजना चला रही। बस उसको पहुँच रहा है, 100 में 20 लोगों को पहुँच रहा है। 80 का ख़राब है, किसी का बल्दियत ख़राब है तो किसी का नाम ख़राब है। नाम फरहत अली होना, फरहत कर दिया है।
तो स्पेलिंगों का अंदर गलत है, तो इसके लिए कोई काम हो नहीं पा रहा है। अभी हमने बात की खास साहब से, इनका कहना है कि सरकार योजना भले ही चला रही हो, लेकिन 100 लोगों में से 20 लोगों को ही उस योजना का लाभ मिलता है। एक बात हमें और बताएं, यहाँ किसी प्रकार की पर्चियों की दिक्कत या चुनाव में वोटिंग में किसी कोई प्रकार की समस्या है? सर यहाँ कोई किसी प्रकार का कुछ बूथ पे पर्चियों का बता रहे थे पब्लिक, यहाँ कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई खबर रामपुर में नहीं है, लेकिन ये कि रामपुर ज़िले में कहीं बाई चांस कोई इस तरह की दिक्कत हुई होगी तो बहरहाल प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, अच्छा पीसफुल चुनाव कर रखा है और चुनाव अच्छी प्रक्रिया में चल रहा है। लेकिन मसला ये है, जो आप अभी सवाल कर रहे थे योजनाओं की, तो पिछले 70 साल में सरकार किसी की भी हो, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, उसके बाद जो है हर सरकार में कुछ ना कुछ योजना आती है पब्लिक के लिए, जनहित के लिए। आप राशन की बात करते हैं तो क्या राशन इससे पहले नहीं मिलता था? इससे पहले भी राशन मिलता था। क्या आवासीय योजना इससे पहले नहीं मिलती थी? उन्होंने उसको रुपए की शक्ल में दिया। यहाँ काशीराम कॉलोनी और दुनिया भर की आसरा आवास बने हुए, उसमें लोगों को मकान मिले हैं। नहीं, सरकार का कहना है कि गति बहुत बढ़ी है। गति बढ़ी है तो टैक्सेस की भी गति बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, हर चीज़ से। टोल टैक्स आज जो 30-40 रुपए का टोल टैक्स था वो 165 रुपए का टोल टैक्स हो गया मुरादाबाद का। तो टैक्सेस भी बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, जो 50 से 60% महंगाई पिछले 5-7 साल में बढ़ गई है। आप ये देख लीजिए, जो डीजल 70 रुपए था वो 100 रुपए हो गया है, पेट्रोल 70 रुपए था 100 रुपए हो गया है, डीजल 50 रुपए था 80-85 रुपए हो गया है, सिलेंडर 400 का था 1200 पहुंच के 1000 का हो गया। तो महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ी है। सरकार अपनी जेब से कोई भी पार्टी अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाती है। पैसा हमारा पब्लिक का होता है, पब्लिक से टैक्स लेती है, उस टैक्स का फ़ायदा पब्लिक को होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से फ़ायदा होना चाहिए उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुँचा। दूसरी चीज़, समाज में एक भय का माहौल है। रामपुर में अगर आप ये कह रहे हैं कि 30-32% पोलिंग हुई है, तो आप ही मीडिया के लोग पिछले चुनाव में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें आपको आना चाहिए था। वो बात अलग है कि बहुत से लोगों ने पिछले चुनाव में हालात की बिना पे भाजपा प्रत्याशी को भी सपोर्ट किया होगा, क्योंकि बाई इलेक्शन था, उनकी मजबूरियां थी, लोगों के काम थे। रामपुर का ऐसा बुरा हाल था कि हर चौराहे पे पुलिस थी, हर चौराहे पे पुलिस चालान के नाम पे, मतलब गाड़ी चेकिंग के नाम पे, पर त्राही मचाए हुए थे। कोई घर रामपुर का ऐसा नहीं बचा है जो 15,000 से लेकर 55-60 हज़ार और 1 लाख रुपए बिजली का फर्जी बिल बना के जो दिया गया और उसको वसूल नहीं किया गया हो। पूरी गुंडाई हुई है बिजली के नाम पे। चुनाव की बात आपको नहीं, अभी तक हो रहा है ये तो अभी तक हो रहा है। बिजली के छापे अभी भी डल रहे हैं। बिजली के छापों के लिए कोई सरकार को व्यवस्था एक तरह से फर्जी बिल बना के भेजा जा रहा है लोगों से वसूली। बात फर्जी बिल की नहीं है। जब मेरी आमदनी ही 2,000-3,000 रुपए है, मैं उसमें से 1,500-2,000 रुपए का बिल कैसे दूंगा? सरकार को ऐसी योजना लाना चाहिए थी या ऐसी व्यवस्था लाना चाहिए थी कि 100% लोगों से अगर बिल लेना था तो कुछ लोगों को बिजली में राहत भी देना चाहिए थी। 7 रुपये और 8 रुपये यूनिट की बिजली उत्तर प्रदेश में ही है। इससे ज़्यादा महंगी बिजली शायद मैं समझता हूँ इंडिया में कहीं भी नहीं है, पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। तो सरकार को ऐसी योजना, सरकार सख्ती तो कर रही है, वसूली कर रही है, लेकिन जिसके पास नहीं है देने को उसके खिलाफ मुकदमे कायम कर रही है। वो कर्ज उधार करके कैसे कैसे अपनी जमानतें करा रहे हैं, कैसे वो पैसे जमा कर रहे हैं। तो दिक्कतें बहुत हैं, तो हमने सुना एक भाई साहब कुछ कैसे कैसे इन्होंने अपनी यहाँ की दिक्कतें बताई कि बिजली की यूनिट की जो दाम है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है यूपी में चल रहा है, तो और लोगों के बहुत ज़्यादा महंगे बिल आए हैं और बिजली तो, और इन्होंने जो महंगाई को लेकर बात की कि डीजल पेट्रोल गैस की दाम पहले से कितना ज़्यादा बढ़ गया, आमदनी उतनी नहीं बढ़ी है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो रामपुर जो है पश्चिमी यूपी का वो सीट है जो बहुत ही यहाँ पे मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। यहाँ भाजपा से घनश्याम लोधी हैं, तो वहीं सपा से आपको नदवी साहब हैं और जीशान खां बसपा से लड़ रहे हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पे महमूद प्राचा और शिव प्रसाद और MDP पार्टी के अरशद वारसी साहब लड़ रहे हैं। तो 102 सीटों पे मतदान चल रहा है, पूरे उत्तर से दक्षिण में पूरे भारत में मतदान चल रहा है। और अभी 1 बजे तक जो मतदान हुआ उसमें रामपुर में 32% तक मतदान हुआ है, सबसे ज़्यादा सहारनपुर में है। और देश के कई हिस्सों में मतदान चल रहा है। सभी लोगों से अपील सरकार कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। लोकतंत्र एक महापर्व है और चुनाव का ही दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें सभी लोग इसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। हम अभी हैं आपको ईस्ट वेस्ट शहबाज गेट से और हम अभी अपने चुनाव कर रहे हैं। आपको लगातार रामपुर की खबरें दिखाते रहेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।